बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करने जा रहे हैं, द लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक्सरसाइज नंबर 4। तो अब शुरू करते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सर्कलिंग द राइट आंसर। You have to just put the circle on the right answer. Okay, there are 4 answers are given, A, B, C and D. कितने आंसर दिए? 4 दिए। इनमें से आपको you have to select only one, the right one. अब कौन सा सही है उस पर आपने सर्कल लगाना है। How did the Quraysh treat the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब यहाँ पे क्या है? They favored him, यानी पहले क्वेश्चन समझ लें आप उर्दू में भी कि कुरैश जो थे उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का सलूक किया। तो अब दे से आपने करना है कि दे फेवर्ड हिम, या दे अपोज्ड हिम, या दे लव्ड हिम, या दे क्रिटिसाइज्ड हिम। अब जो मक्के के लोग थे उन्होंने, यानी कुरैश जो लोग थे, कुरैश मक्के में ही थे, तो उन्होंने मतलब किस तरह का सलूक किया आपके साथ जब आपने उनको पैगाम दिया अल्लाह का। तो उन्होंने क्या फेवर किया, आपका साथ दिया, या आपकी मुखालिफत करी, अपोज किया, या आपसे बहुत मोहब्बत करी जब आप नया दिन लेकर आए, और या आपके ऊपर क्रिटिसाइज किया उन्होंने, उस पर नुक्ताचीनी करी, क्या किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फेवर तो बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने, आपको अच्छी तरह पता है, और ना उन्होंने कोई मोहब्बत का सलूक किया उनके साथ, बल्कि तकलीफें दी। ना उन्होंने क्रिटिसाइज पे खाली बात करी, उन्होंने तो बहुत बड़ी मुखालफत करी। नुक्ताचीनी करने का मतलब ये एक्सेप्ट कर लेना, अपनी नुक्ताचीनी करें, वहां तो सिरे से ही वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसमें कौन सा जवाब आएगा सही? ये आएगा अपोज। इसको आपने सर्कल लगाना है। ये हो गया सर्कल। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना? कब उन्होंने हिजरत करी थी मदीने की तरफ? तो अब इसमें कौन सा आएगा? 620 एडी, या 621 एडी, या 622 एडी, या 623 एडी? तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें कौन सा था? ये वाला था, दिस वन। ओके, ये है। तो ये हमारा था इसमें। अब उसके बाद पूछा जा रहा है, व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन मदीना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड देयर? अब ये पूछा जा रहा है कि व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन मदीना, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सेटल हुए मदीने में, यानी मदीने में आपने रहाइश अख्तियार करी, कब? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव देयर? और वहां पे कौन कौन से ग्रुप थे पीपल के, जो लोगों के वो वहां पर रहते थे मदीने में जब आपने मदीने में क़याम किया। क़याम तो मतलब क्या था, आप समझे, सेटल हो गए थे। क़याम तो ये था आर्जी नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए वहां पर सेटल हो गए थे, क्योंकि माइग्रेट करके आ गए थे। अब इसमें कौन सा जवाब सही है? नंबर 1, ये मुस्लिम्स एंड ज्यूज, मुसलमान और यहूदी, या मुस्लिम्स पैगन्स एंड ज्यूज थे, या मुस्लिम्स पैगन्स हिपोक्रेट्स एंड ज्यूज थे, या मुस्लिम हिपोक्रेट और ज्यूज थे। अब ये इसमें जो है 2 का जिक्र किया है, इसमें 3 का जिक्र किया है, और इसमें आपके 4 का जिक्र किया है, और यहाँ पे 3 है। अब इसमें कौन सा वाला सही है? तो खाली मुसलमान और यहूदी नहीं थे, वहां पर पैगन भी मौजूद थे, मगर फिर यहाँ पर हिपोक्रेट्स का जिक्र नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला सही है, इसमें डी वाला, तो सॉरी सी वाला सही है। ये है ना, ये दिस वन, क्योंकि इसमें 4 का जिक्र है। मुसलमान भी थे उस वक्त, पैगन्स भी थे जिनका कोई मतलब रिलीजन नहीं होता, और हिपोक्रेट भी थे जो मुनाफिक होते हैं, और ज्यूज थे जो यहूदी होते हैं। तो ये सब लोग मौजूद थे, तो ये सी वाला करेक्ट हुआ। अब उसके बाद है, वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन? तो उन्होंने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था वो कहाँ दिया था? कुबा की मस्जिद में दिया था, या ये वैली ऑफ अरफात थी उड़ना, या वैली अरफात जो है वहां पर दिया था, या जबल रहमत में दिया था, या हुदैबिया में दिया था? तो आपने दिया था वैली ऑफ अरफात में। कौन सी वादी में? वादी अरफात। क्या कहा जाता है? वादी अरफात। अभी भी जब हम हज करने जाते हैं और जब वहां पर होता है तो मैदान अरफात में ही सब जमा होते हैं, और वहीं पर हम जो है अपना हमारा हज का जो है आखिरी जो टाइम होता है उसमें बिफोर मगरिब तक जो भी, तो वो वहीं अरफात के मैदान में होता है। तो उसका क्या है, इसमें आएगा अर्ना वैली ऑफ अरफात, इसका ये सही है। अब उसके बाद है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज? 6th ईयर ऑफ हिजरा, या 8th ईयर ऑफ हिजरा था, या 10th ईयर ऑफ हिजरा था,
या 12th ईयर ऑफ हिजरा था। अब ये तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, मगर खैर मैं आपको बता देती हूँ। ना 6 था ना 8 था, इसमें सिंपल बातें बताने की कि ये 10 था, 10th ईयर ऑफ हिजरा। ये इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा साल था? 10वां साल था। एक्सरसाइज नंबर 5, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट whether the statements are right or wrong. Tick the appropriate column. One has been done for you as an example. अब इसमें क्या है, आपने ये टेक्स्ट जितने ये लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, ये सब आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ये क्या है, अब ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, मगर आपको ये बताना है ये राइट है ये रॉन्ग है। तो अगर ये राइट है तो आप इस खाने में इसको टिक लगाएंगे, अगर रॉन्ग है तो क्रॉस इस खाने में लगा देंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक जो है ये हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर खुद किया है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है? द मिशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 40 ईयर्स में आपको नबूवत मिली थी और 23 ईयर्स आपने इसको इस्लाम को फैलाया था, इस मिशन को पूरा किया था। तो ये करेक्ट, इसे राइट है जो उन्होंने करके हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद है नंबर 2, ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो कुरैश के लोगों ने, सारे कुरैशियों ने, सारे मक्के के लोगों ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। तो ये लिहाजा रॉन्ग में आ जाएगा। उसके बाद द सिटी ऑफ द यसरब वाज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। अब तीसरा स्टेटमेंट है कि जो यसरब की सिटी है वो 320 मील अवे है फ्रॉम मक्का से। तो ये वाली बात भी गलत है, लिहाजा इसको क्रॉस डाल देंगे। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to build a mosque at a place outside Yathrib before entering the city. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने क्या फैसला किया था, डिसाइड किया था कि वो बिल्ड करेंगे, तामीर करेंगे एक मस्जिद की जो कि आउटसाइड यथरब के बाहर होगी, बिफोर एंटरिंग द सिटी, यानी मदीने शहर में दाखिल होने से पहले ही, उस वक्त यथरब कहा जाता था मदीने को, तो यथरब में दाखिल होने से पहले क्या करेंगे, वो एक मस्जिद की जो है बुनियाद रखेंगे, वो तामीर करेंगे। टुडे अब ये बात राइट है रॉन्ग? तो ये बात बिल्कुल सही है, जो आज भी मस्जिद नबवी के नाम से है और सब वहाँ जाते हैं मुसलमान, और बहुत बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत नूर, बहुत बड़ी और उसमें फजीलत है। अब उसके बाद अब यहाँ जाए नंबर 5, टुडे यथरब इज कॉल्ड मदीनतुन नबी। ये बात बिल्कुल सही है। अब यथरब को यथरब नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? मदीनतुन नबी, यानी नबी का शहर। अब यहाँ पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद है द पीपल ऑफ मदीना एग्रीड दैट प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड सेटल देयर डिस्प्यूट। जो मदीना के लोग थे उन्होंने इस बात पर एग्री किया था, इत्तेफाक किया था इस बात पर कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन लोगों के डिस्प्यूट, उनके जो झगड़े हैं, उनकी जो सेटलमेंट है, उनके झगड़ों को फैसला करना वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तो ये बात सही है, इसलिए हमने टिक लगा दिया है पर। अब नंबर 7 में क्या है? द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड सच अ लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम फॉर द लास्ट टाइम एट अरफात। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड्रेस किया था, यानी खिताब किया था लोग मजमे से, वही जो लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट है जो आपने खुतबा दिया था, उसके बारे में यहाँ पर इशारा है कि बहुत बड़ी गैदरिंग मुसलमानों की, यानी बहुत बड़ा मजमा था मुसलमानों का, और वो आखिरी टाइम पर आपने दिया था, और पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा अरफात के मैदान में दिया था। ठीक है, तो ये हज पर आज भी जब हम हज करने जाते हैं तो उसमें अरफात के मैदान में जो है वहाँ पर हज जाके पूरा होता है हमारा। अब उसके बाद आ गया इस्लाम है नंबर 8। ये भी आपका सही है, तो इसमें टिक लगा दिया हमने, बिल्कुल सही है। अब इस्लाम हैज डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल। इस्लाम में कोई ऐसा कानून नहीं है, डिफरेंट लॉज नहीं है कि ब्लैक के लिए अलग कानून है और गोरे के लिए अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। काले को गोरे पे कोई फौकियत नहीं है और गोरे को काले पे नहीं, काले को गोरे पे नहीं है। इसी तरह अरबी को अजमी पर नहीं है, अजमी को अरबी। जो अब ये समझें कि अरबी जो है उनको फौकियत ज़्यादा हासिल है, ऐसी बात नहीं है। जो गैर अरबी लोग हैं, जो अरब में नहीं रहते हैं मगर मुसलमान हैं, तो उनके लिए, और जो अरब में रहते हैं उनके लिए, सबके लिए एक जैसे लॉज हैं। तो यहाँ पर ये बात जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है, लिहाजा ये हमने क्रॉस डाल दिया। अब नंबर 9 में क्या है? ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रन ऑफ आदम। अब जितने भी ह्यूमन बींग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो किसके औलाद में है?
किसके बच्चे हुए, किसकी औलाद में से आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, और हजरत आदम किस चीज से पैदा हुए, वो डस्ट से पैदा हुए। डस्ट का मतलब यानी मट्टी से पैदा हुए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट हो गया। नंबर 10, ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सरमन वर सपोज टू फॉलो इट। अब ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि सिर्फ वो लोग जो आपके आखिरी खुतबे में मौजूद थे उनको मतलब जो है फॉलो करना है, बाकी किसी को नहीं करना। तो ये बात गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि ये कहा था अपने आखिरी सरमन में, उन्होंने ये कहा था कि जो इस वक्त मौजूद है वो भी सुने गौर से, और आगे जो आने वाले लोग हैं उनको भी मेरा ये पैगाम पहुंचाएं जो बातें मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत है कि ओनली द पीपल हु हर्ड द लास्ट सरमन वही उसको फॉलो करेंगे, नहीं, बल्कि जो आज हम मौजूद हैं उनके बाद जो आए तो हम लोगों पर भी फर्ज है कि जो उन्होंने आखिरी खुतबे में कहा था वो हम उस पर अमल पैरा हूँ। तो लिहाजा ये क्रॉस हो गया, ये भी गलत है। ये मैंने पूरे आपको नंबर 5 एक्सरसाइज करा दी। अब ये 6 करें। एक्सरसाइज नंबर 6 यूनिट नंबर 1.1 की है ये, ठीक है, पहली एक्सरसाइज में। अब आपने क्या करना है, इसमें इन्होंने कॉलम 1 दिया है, कॉलम ए, और एक दिया है कॉलम बी। अब ये इसमें से क्या कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये कॉलम ए के अंदर कौन सा आंसर बी में से सिलेक्ट करना है वो उसके आगे लगाना है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने ये दिया कि ओनली दो पीपल वर सुपीरियर टू द पीपल हुम दे बिलोंग, ये भी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पर एफ दिया है, तो एफ का मतलब ये है यहाँ पर क्या कि ओनली दो पीपल वर सुपीरियर हु लेड अ राइटियस लाइफ, यानी वो लोग सुपीरियर हैं जो एक मुकम्मिल और सही जिंदगी गुजारे। राइटियस यानी जो हक पर हो, जो सही अमल कर रहे हो, उन वो लोग जो है वो सुपीरियर होंगे। यही बात बताई थी ना अभी भी कि भाई काले और गोरे की बात नहीं, बात यह है कि जो हक पर होगा, जो सही काम करेगा, सही अमल करेगा, उसको वो सुपीरियर है। तो कहा ओनली दो पीपल वर सुपीरियर, यानी हु लेड अ राइटियस लाइफ, जिनकी जिंदगी जो है वो जो है सही जो है जिंदगी गुजारेंगे, वो लोग जो है उसको जो है क्या कहेंगे, वो सुपीरियर है। ठीक है, तो अब इसका जवाब उन्होंने यहाँ एक खुद करके दिया है कि ये नंबर 1 है और इसका जवाब जो है एफ में है, तो हमने 1 के साथ एफ लगा दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बाकी में भी करेंगे काम। तो अब ये आप देख लें, अब इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर। क्या कहा है, ऑल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, सब मुसलमान जो है वो एक दूसरे के साथ हैं। अब इसमें यहाँ पर कौन सा वाला लगेगा, अब आपको ये देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कोई कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, तो ये आएगा यहाँ पर ऑल द मुस्लिम वर टाइड टू ईच अदर इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड। किसके अंदर, उनके अंदर क्या है कि वो जो भाईचारे वाले रिश्ते के अंदर हैं, वो मुसलमान उसके अंदर हैं। वर टाइड टू ईच अदर, मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह, मुसलमान जो है भाई भाई हैं, तो वो इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, यानी इस तरह है। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ सही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इसमें ये 2 के साथ हम लगाएंगे जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये जी लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसी तरह अब यहाँ पे तीसरा है द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर। अब इसमें कौन सा आएगा कि द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर, एक ही चीज है जिससे एक आदमी दूसरे से बेहतर हो सकता है, और वो क्या है, was the goodness with which they led their life, यानी वो अच्छाई जो उनके अंदर है, जिस अच्छाई की बुनियाद पर वो अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, उसको उसके लिए वो कहा जाएगा कि वो एक दूसरे से बेटर है। जो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से लाइफ गुजारेगा और अच्छे बेहतर तरीके से अच्छाई के साथ, भलाई के साथ, तो वो उनके अंदर सबसे ज्यादा बेटर होगा। यानी अपने इस्लाम के अरकान भी पूरे करे, सब चीजें करे, तो उसके साथ जो अमल है एक दूसरे के साथ उससे सलूक करें, तो वो जो लोग हैं वो ज्यादा उनके बेटर होंगे। द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर, तो कौन सी चीज है, वो ये उनके अमल हैं, जो उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका है, वो उनका जो है उसमें सलूक वगैरह और जो इस्लाम के अरकान है जो पूरे करते हैं, तो वो चीज उनको मुमताज बनाएगी बाकी दूसरे आदमी से, वो उनको बेटर कहलाएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ 3 का। अब नंबर 3 में क्या है, ये आ गया जे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, नो मुस्लिम, नंबर 4, नो मुस्लिम हैड अ राइट टू थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर मुस्लिम, यानी नो मुस्लिम, किसी मुसलमान का ये राइट नहीं है, ये उसका हक नहीं बनता कि वो किसी और मुसलमान की चीज को जो है उसको ताल्लुक कहे कि ये मेरी है।
उसको बिलोंग, मैं मुझे बिलोंग करती, ये नहीं कह सकता। तो ये किस, यहाँ पर कौन सा वाला सही आएगा, आप देखें इसके अंदर। हाँ, unless they gave these of their own free will, ये क्या आएगा यहाँ पर, no Muslim had a right to things belonging to other Muslim। क्या मतलब कि unless they gave these of their own free will, हाँ ये हो सकता है कि अगर वो अपनी मर्जी से उनको कोई चीज दे दे किसी को तो वो बेशक है, मगर कोई किसी की चीज पर ये नहीं कि अपना हक जताए और वो ले ले कि भाई ये तो मेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा सही आएगा, ये वाला आएगा सही, आई। तो ये हो गया 4 का आई। नंबर 5, शैतान विल ट्राई टू मिसगाइड यू इन स्मॉल मैटर्स। आपको छोटे छोटे मामलों में वो उलझाएगा कि बड़े बड़े जो गुनाह होते हैं ना, वो तो सबको नजर आ रहे हैं कि कत्ल करा, झूठ बोला, वो कत्ल किया है, किसी को मारा है, किसी की सामान लूट लिया, किसी की चीज कर ली, कुछ कर लिया, डाका डाल दिया, तो वो तो बड़े जुर्म हो गए। मगर ये जो है छोटी छोटी बातें हैं कि भाई इस वक्त तो ये इस्तेमाल कर लो, चलो कोई बात नहीं, वो तो बंदा नहीं देख रहा, हम कर लेंगे। तो ये छोटे मैटर्स में हमें कहीं भी वो इन्वॉल्व कर लेगा, मिसगाइड करेगा। तो ये चीज जो है इसके लिए हमें क्या कहा गया है, सो बी केयरफुल, यानी हमें केयरफुल होना है। 5 का एच, ओके। अब आ गया नंबर 6, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियरिटी। अब क्या है, देयरफॉर ऑल क्लेम्स, अब इसके साथ कौन सा देखें आप मैच करेगा, इसके साथ हम देखें यहाँ पर है, दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस। अब इसमें क्या है, क्या कहा जा रहा है, देयरफॉर ऑल क्लेम्स टू सुपीरियरिटी। अब जितने भी हम दावे करते हैं कि हम उससे सुपीरियर हैं, वो सब कहाँ जाके होते हैं, दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूजलेस। तो अगर उसको हम इस बात पर उसकी बुनियाद बनाए कि जी खून पर या दौलत पर, कि ये तो हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा वालिद है या अंकल है, तो उस बुनियाद के ऊपर अगर हम ये कहें कि क्लेम करें कि हम सुपीरियर हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने बड़े आदमी हैं, वो फना है, इस तरह की चीज़ों पर, तो ये भी गलत है। या हम ऐसा, हमारा ब्लड जो है वो इतना, हमारा खून, हम ऐसे अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इतने बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो चीज़ काउंट नहीं करती है कि आप उसकी वजह से सुपीरियर बने। सुपीरियर इंसान बनता है अपने अमल से कि वो खुद क्या है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसमें आपको आएगा ये 6 में, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ गया नंबर 7, रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट। अब देखें, इन ट्रस्ट यानी आपके ऊपर ट्रस्ट करके किसी ने कोई चीज आपके ऊपर रखवाई है, तो वो चीजें आपको उसको वापस करनी है। क्या करना है उसने आपको वापस करना है, ये नहीं कि अमानत उसने रखवाई, आपने कहा छोड़ो अब तो वो भूल गया, या वो अभी आएगा बहुत दिन बाद, मिसाल के तौर पर रखे कहीं फॉरेन कंट्री में चले गए, कहीं चले गए, अब वो वापस कब आएंगे, छोड़ो अभी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये अमानत में खयानत है, तो हमें देना है। कोई चीज़ हमारे पास किसी ने रखवाई, हमने उसे यूज़ कर ली या कुछ कर लिया, तो वो भी हमें वापस करनी है। तो इस चीज़ को, ये ज़रूरी है, उसने हमारे पर ट्रस्ट किया, हमें वो चीज़ अमानत सौंपी, तो हमारा काम है कि हम उसे वापस करें। तो अब ये इसमें देखें नंबर 7 में कौन सा पहले वाला, हाँ, रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट टू द पीपल टू होम दे बिलोंग। तो जिनके ताल्लुक है उस चीज़ का, उसी को रिटर्न करें। मैं तो ये भी कहती हूँ अपनी तौर से, ज़ाती तौर पर, कि आपने अगर एक जिससे, अगर फर्ज करें घर में एक माँ है, एक भाई है या बहन है, किसी से आपने एक से लिए, तो अब ये नहीं कि बहन से ली थी तो आपने जाकर उनके भाई को दे दी, नहीं। मैं तो ये बात आपको कहूँगी, मशवरा दूंगी कि आपने अगर कोई चीज़ जिस बंदे से लिया उसी को वापस करें, सेम, चाहे बेशक वो उसी फैमिली का है, तब भी आप उसके हाथ में दें, ये सही तरीका है। तो ये आ गया क्या, रिटर्न ऑल थिंग्स केप्ट विद यू इन ट्रस्ट टू द पीपल टू होम दे बिलोंग। जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने वो चीज आपको दिया, उन्हीं को वापस करें। यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, ये आ गया 7 और ये ए हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है नंबर 8, बोथ मैन एंड वीमेन। क्या है, बोथ मैन एंड वीमेन, इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये देखें, हैव राइट्स और ईच अदर। उनके राइट्स जो हैं किस पर हैं, एक दूसरे पर हैं, यानी मर्द के हकूक जो है औरत पर है, औरत के हकूक मर्द पर है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये वाला जवाब इसका, और ये 8 है। अच्छा, अब है उसके बाद है इफ यू विल हर्ट अदर्स। अब नंबर 9 में क्या बता रहे हैं कि इफ यू विल हर्ट अदर्स यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न। अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा कि आपको भी बदले में नुकसान मिलेगा। आपने किसी के साथ बुराई करी तो आपको भी बुराई में मुलविस होंगे आप भी। तो इस तरह
किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपके साथ भी हो सकती है इन रिटर्न। अब इसका 9 का जवाब हो गया ये सी में। तो 9 लिख के अब यहाँ पर आप लिखेंगे सी। ठीक है, ये मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है बेटा, इसलिए ये उल्टा लिख रही हूँ। 9 है ये। ठीक है, नंबर 10, कंसीडर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम। इसका जवाब है एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, यानी जो भी मुसलमानों की जो लाइफ है, प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, वो हमारे लिए ऐसी है जैसे कि मुकद्दस। Exercise number 7. Work in pairs and complete the following statements. Write the complete sentences in your notebook. अब इन्होंने क्या किया है ये बताने कि वर्क इन पेयर्स। अब जो इसके साथ मतलब जो चीज़ यहाँ पर छोड़ दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली अपने हैं, तो उसको आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट तो दिए हैं आपको मगर अधूरे दिए हैं। पहले आपको टिक लगाने के लिए दिए गए थे कि राइट और रॉन्ग करें, अब जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अधूरा छोड़ दिया गया है, तो आपको कंप्लीट करना है। अब नंबर 1 में क्या करें, मोस्ट ऑफ द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज दे थॉट दैट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स। क्यों, क्या कहा जा रहा है कि अब ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर, वरना आप उसमें क्या, उसमें से इतनी बात दी गई है कि कुरैश ने जो है, बहुत सारे कुरैश लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात इनकार कर दी थी कि वो इस्लाम को नहीं कबूल करेंगे, बिकॉज दे थॉट दैट द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश। अब क्या थे, उनको ये क्यों नहीं उन्होंने कबूल कर रहे थे, इसलिए नहीं कबूल कर रहे थे कि वो समझ रहे थे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके खुदाओं के खिलाफ है। अब नंबर 2 में क्या है, द डे द प्रॉफिट मोहम्मद एंटर्ड यसरब मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। अब वो दिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में दाखिल हुए, तो उसमें वो मार्क करता है यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द क्या, डैश। अब डैश में क्या आएगा, इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर जो है उसका शुरू जो हमारा हो रहा है वो उसी दिन से होगा जिस दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में दाखिल हुए थे, यानी मदीने में आए थे। नंबर 3, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड द लीडर्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज लिविंग इन मदीना टू डिस्कस डैश। अब कह रहे हैं हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनवाइट किया था हर कम्युनिटी के लीडर्स को जो मदीने में रहते थे, उन सबको डिस्कस करने के लिए बुलाया था। क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था, वो डैश में है। अब उसमें मैंने क्या लिख के दिया आपको आंसर, हार्मनी एंड पीस अमंग देम, यानी उनके अंदर जो है भाईचारा जो है वो होना चाहिए और अमन होना चाहिए उन लोगों में दरम्यान में, ये डिस्कस करने के लिए आपने बुलाया था। अब नंबर 4 क्या है, द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना क्या थे। अब वो डैश है, तो मैं नंबर 1 इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। नंबर 1 बात थी कि मदीने का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आइन बनाया गया। और नंबर 2 जो है वो क्या है, हार्मनी अमंग ऑल कम्युनिटीज, और सब कम्युनिटीज में जो है उनके अंदर आपस में इत्तेफाक जो है वो पैदा किया जाए। और नंबर 3 क्या बात थी कि प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज, और जो मदीने से बाहर जो दुश्मन थे मुसलमानों के, उनसे उनको उन्हें प्रोहिबिटेड किया गया था, मना किया गया था कि उनसे कोई अलायंस, कोई उनसे ताल्लुक न रखा जाए। ये 3 बातें थी जो बहुत अहमियत थी। फिर दोबारा सुन लें, जो ब्लैंक छोड़ा गया है क्या है, द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना वर, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, नंबर 2 हार्मनी अमंग ऑल कम्युनिटी, ठीक है, नंबर 3 प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज, तो उनसे कोई ताल्लुक ना रखे। बस ये 3 बातें हैं। उसके बाद नंबर 5 में, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो ये मैंने अलग लिख लिया है, जरा देख लें आप। नंबर 5 में क्या है, मैंने सेंटेंस भी दोबारा लिख लिया है यहाँ पर, वहां तो वैसे तो आप चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ द मुस्लिम्स इन मदीना, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक 3 मेजर स्टेप विच वर डैश, यानी 3 मेजर स्टेप जो आपने इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन, यानी मुसलमानों की पोजीशन जो है मदीने में स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी मजबूत करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जो इक़दाम थे मेजर मेन, वो कौन से इक़दाम थे जो आपने किए। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो इसमें 3 जो है इक़दाम हमें बताना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कदम उठाया था।
तो नंबर 1 तो उन्होंने ये किया था कि यूनिफाइड डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम। तो उन्होंने यूनिफाई किया उनको, यानी यकजा किया अरब कबीले, जो मुख्तलिफ अरब कबीले थे उनको इस्लाम के अंदर एक इस्लाम के तले उन्हें जमा किया। नंबर 2, कैरीड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी जो समाजी और उनके जो रिलीजियस जो हैं मसाइल उनको भी साथ साथ लेके चलें, तो ये बात थी। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जो यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतज़ाम संभालना है उसके अंदर भी और डेवलपमेंट जो है उसमें बेहतरी की जाए, उसको और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ये 3 बातें थी जो ये नंबर 5 का जवाब है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स इन मदीना द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक 3 मेजर स्टेप्स व्हिच वर नंबर 1 यूनिफाइड डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम, नंबर 2 carried out social and religious reforms, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हो गया। अब आ जाए नंबर 6, द फेयरवेल पिलग्रिमेज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज डैश। अब ये क्या कहा है, उन्होंने कहा द फेयरवेल जो आखिरी उनका था, फेयरवेल कहते हैं आखिरी जो पिलग्रिमेज था वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था, उसमें जो है इम्पोर्टेंट इवेंट जो था वो किस वजह से ये इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्या क्या खास बात थी इसमें। तो इसमें खास बात ये थी बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज, वो उनका पहला और आखिरी पिलग्रिमेज था, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उसके उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसके बाद हो सकता है मैं आप लोगों में ना हूं। तो द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु Number 7, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the people in gathering to listen carefully. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो गैदरिंग थी बहुत बड़ी अरफात के मुकाम पर, तो आपने उस मजमे से क्या कहा था कि आप जो मैं इस वक्त खुतबा पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, गौर से सुने मेरी बात। एज इट वॉज हिज फर्स्ट एंड लास्ट सरमन, तो ये क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि ये उनका पहला और आखिरी सरमन था, आखिरी खुतबा, पहला भी था और आखिरी भी था। क्यों कहा पहला और आखिरी, इस वजह से कि ये हज उनका पहला भी था और आखिरी भी था, तो सरमन भी जाहिर है उनका पहला भी था और आखिरी भी था। नाउ नंबर 8, द मुस्लिम्स कैन एंश्योर दैट ऑल पीपल गेट देयर फेयर शेयर बाय ऑनेस्टी, जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी। इसमें क्या मतलब है कि जितने जो भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमान इस बात को यकीनी बनाएं, यानी इंश्योर करें कि तमाम लोग अपना जायज़ हिस्सा ले सकें, मगर कैसे, ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ के साथ।